नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल शो में। तो दोस्तों, भारत और चीन एशिया की दो प्रमुख सैन्य शक्तियां हैं और इन्होंने अपने रक्षा बलों के लिए आज उपलब्ध कुछ बेहतरीन पन्नों की चार्ट की खरीद और विकास किया है। चीन के पीएलए एयरफोर्स ने सितंबर 2017 में अपने नवीनतम लड़ाकू चेंगडू जे-20 को आधिकारिक तौर पर चीनी वायुसेना में शामिल किया था। और जब से राफेल विमान भारत आए हैं, तब से चीन राफेल को बदनाम करने में लगा है। वो हमेशा अपने जे-20 फाइटर जेट को राफेल से ज़्यादा अच्छा बताने में लगा है और चीन का दावा है कि भारतीय वायुसेना में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो उसके जे-20 के सामने टिक सके। तो क्या ऐसा सच में है? और जो चीन की तरफ से सुखोई 30 MKI को लेकर 17 बार मात देने का दावा है, उस पर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे गुजारिश है, आपके अपने चैनल हिंदी ग्लोबल शो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले चीन के दावे पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट आई थी और वैज्ञानिकों ने बताया था कि कोरोना वायरस का असर इंसानों के दिमाग पर भी हो रहा है। वैसे तो यह कोरोना वायरस किसी के दिमाग को प्रभावित करे या ना करे, लेकिन चीन के दिमाग को ज़रूर खा गया है। तभी तो अपने ही रेस में अपने आप को विजेता घोषित कर दिया, मतलब कि खुद युद्ध किया और खुद भी जीत गया। और यहाँ तक कि दावा कर दिया कि चीनी वायुसेना ने भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान और राफेल लड़ाकू जहाज़ों को 17 बार मार गिराया है। और भारत का Su-30 लड़ाकू जहाज़ चीन के जे-20 को छू भी नहीं पाया। लेकिन भारत के मुंहतोड़ जवाबों से और लद्दाख में बुरी तरह से हारने के बाद चीन का दिमाग खराब हो चुका है। दोस्तों, हुआ ये है कि चीन ने मॉक ड्रिल यानी चीन ने अपने ही सीमा में नकली युद्ध का माहौल बनाया, जहां पर चीन ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को राफेल लड़ाकू विमान मान लिया। और इस नकली युद्ध में चीन ने अपने ही सुखोई 30 फाइटर जेट को अपने ही जे-20 फाइटर जेट से भिड़ंत करवाया और इस भिड़ंत में जो हथियार थे वो भी नकली थे। और इस नकली युद्ध को चीन मॉनिटर भी कर रहा था। और इस नकली युद्ध में चीन ने अपने जे-20 फाइटर जेट को विजेता भी घोषित कर दिया और बताया कि जे-20 17-0 से विजयी भी हुआ है। यानी कि जे-20 फाइटर जेट ने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को 17 बार मार गिराया है। और सुखोई 30 फाइटर जेट, जो कि चीन के लिए राफेल था, वह जे-20 फाइटर जेट को छू भी नहीं पाया। वैसे चीन की इस हरकत पर सबको हंसी आना तो लाजमी है, क्योंकि खुद ही युद्ध किया और खुद ही जीत गया। ऐसा लगता है कि भारत में भले ही पबजी बैन हो गया हो, लेकिन चीन के ऊपर अभी भी पबजी का भूत सवार है और शायद इसीलिए चीन असली युद्ध और नकली युद्ध का फ़र्क भी नहीं समझ पा रहा है। और जिस दिन असली युद्ध हुआ, उस दिन चीनी एयरफोर्स का सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स है। और चीन को अगर भारतीय वायुसेना की ताकत को देखना है तो अपने नौकर पाकिस्तान से खुद पूछ ले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान का कोई भी रडार भारतीय लड़ाकू विमानों को पकड़ नहीं पाया था और पाकिस्तान के पास चीनी रडार सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के फाइटर जेट जे-20 के बारे में और उसके टक्कर में भारतीय सेना के पास क्या है। दोस्तों, चीन का जे-20 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि भारतीय राफेल 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दोस्तों, चीनी जे-20 अमेरिकी F-35 को कॉपी करके बनाया गया है। और दोस्तों, चीन के जे-20 फाइटर जेट सबसे बड़ी समस्या है उसके इंजनों में है, और वो स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। स्टेल्थ फाइटर जेट कभी भी रडार में पकड़ नहीं आते, लेकिन भारतीय राफेल चीनी जे-20 को आसानी से पकड़ सकता है। और चाइना का जे-20 फाइटर जेट कामयाब नहीं है। सबसे बड़ी बात, उसने आज तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, किसी भी युद्ध में उसने अपना लोहा नहीं मनवाया। वैसे जे-20 की क्या बात करें, आज तक तो चीनी एयरफोर्स ने भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की किसी भी, मतलब आप कभी भी चीनी एयरफोर्स का नाम नहीं सुने होंगे कि हाँ इन्होंने आज ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। जबकि भारतीय वायुसेना राफेल का दुनिया लोहा मानती है और राफेल ने युद्ध में खुद को साबित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।